कर्मचारियों के पक्ष में कोर्ट का क्या फैसला था? कोर्ट का जो उपनल कर्मचारियों के पक्ष में फैसला है कि समान कार्य समान वेतन सभी उपनल कर्मचारियों को दिया जाए और उपनल कर्मचारी का नियमितीकरण किया जाए, उपनल कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिया जाए। इन बिंदुओं पर माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले सुनाए। वर्तमान में सरकार किस बिंदु पर काम कर रही है? वर्तमान समय में सरकार समान कार्य समान वेतन के बिंदु पर काम कर रही है। 3 फरवरी 2026 को ये शासनादेश निकाला जाता है। इससे पहले हमारा आंदोलन हुआ था और जो साथी हमारे कोर्ट में लड़ रहे हैं उन्होंने भी दबाव बनाया कोर्ट के माध्यम से भी, और ये 3 फरवरी को शासनादेश निकलता है जिसमें कट ऑफ डेट सिर्फ 2018 तक ही कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन देने की बात कही जाती है और 2018 के बाद कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये दूसरा शासनादेश 2 अप्रैल 2026 को निकाला जाता है, तो इसमें भी कोई संशोधन नहीं हुआ। इसमें भी समान कार्य समान वेतन 2018 तक के कर्मचारियों को ही दिया जाता है और इसके साथ ये काला अनुबंध भी सरकार देती है जिसको कर्मचारी को भरना होगा, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर्मचारी को नियमित नहीं समझा जाएगा और इसका तो सभी कर्मचारी विरोध भी कर रहे हैं। 2018 के बाद के कर्मचारियों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? 2018 के बाद के कर्मचारियों के आगे की रणनीति जो है वो काफी गंभीर भी है और उनकी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, क्योंकि कोर्ट का जो समान कार्य समान वेतन के लिए जो कोर्ट का आदेश था वो सभी कर्मचारियों के लिए था। और जो हमारे वर्तमान समय में हमारे संगठन है जो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और जो जिन्होंने सड़क में लड़ाई लड़ी उपनल कर्मचारी महासंगठन, वो मुंहतः मौखिक रूप से तो कह रहे हैं कि हम 2018 के बाद के कर्मचारियों के साथ हैं, पर लेकिन वो कोई भी पत्राचार जो शासन स्तर पर कर रहे हैं या मंत्रियों से मिल रहे हैं उसमें कोई भी लिखित रूप में 2018 के बाद के कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि अब कई हमारे ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने 10 से लेके 15 से लेके 20 साल तक उन्होंने कार्यालयों में नौकरी कर ली है, लेकिन उनको अलग अलग विभागों में उन्होंने काम किया है, तो वो ऐसे कर्मचारी भी 2018 के बाद की श्रेणी में रखे गए हैं। तो ऐसे कर्मचारियों का भी अहित हो रहा है, जबकि उनको 20 साल नौकरी पर, उनके बारे में भी किसी संगठन ने कुछ नहीं सोचा। अध्यक्ष साहब, आपके जो पूर्व के संगठन जो संगठन था उस संगठन के पदाधिकारियों का अब आपके साथ कैसा रवैया है? देखिए उनका जो रवैया है उनके अंदर स्वार्थ की भावना आ चुकी है। वो हमारे 2018 के बाद के कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये उनके अंदर ये स्वार्थ आ चुका है कि पहले हमारा हो उसके बाद इनका हो, जबकि कोर्ट का फैसला जो है वो जो समान कार्य समान वेतन है वो सबके लिए है, तो सबका साथ में होना चाहिए। चलो हम 2018 तक का कर्मचारियों को भी मानते हैं कि उनको मिल जाना चाहिए, पर लेकिन संगठन जो है आज के समय में सब कई संगठन बन चुके हैं, वो संगठन आपस में एकजुट होने के लिए तैयार भी नहीं है। ऐसे में लगता है कि 2018 तक के कर्मचारियों का भी जो लाभ मिल रहा है वो लाभ मिलना संभव नहीं है। और ऊपर से एक जो काला अनुबंध जो सरकार ने निकाला हुआ है वो सिर्फ यही दर्शाता है कि कर्मचारी संगठन एक नहीं है और कर्मचारियों की बर्बादी का कारण कर्मचारी संगठन ही के नेता ही हैं। इसलिए हमने 2018 के बाद एक कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया है और आगे अब हम जिलों में अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे और हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। हम ऐसे पदाधिकारियों के साथ नहीं रहेंगे जो पदाधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी एक नहीं हो सकते हैं। अगर सड़क वाले आंदोलन करते हैं तो जो कोर्ट वाले भाई हैं वो तुरंत चिट्ठी निकाल देते हैं कि आप आंदोलन में मत जाइए, और जो कोर्ट के भाई हैं जो कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उपनल कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सड़क वाले उनका विरोध करते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जिसका फायदा उत्तराखंड सरकार ने लिया है। और सबसे बड़ी बात, पिछली जो हमारी हेयरिंग थी उसमें मैं भी सुप्रीम कोर्ट गया था, जो हमारे भाई कोर्ट में लड़ रहे हैं उनके साथ हम भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो वहां जो हमने देखा, वहां पर जो सरकार के वकील हैं वो सीधे सीधे कोर्ट में गुमराह कर रहे हैं, गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि अब कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है वो
बिंदु नंबर 1 पर नियमितीकरण के मुद्दे को सॉल्व करना है पहले, और उस पे कोर्ट ने दबाव बनाया हुआ है। और लेकिन सरकार क्या कर रही है? समान कार्य समान वेतन। सरकार कोर्ट के अपोजिट चल रही है। तो इस तरीके से तो कहीं ना कहीं ये शासन इस स्तर में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जो हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे नेता हैं, उनकी सबकी मिली भगत है इस तरीके से कि ताकि समय निकलता जाए और चुनाव आ जाए और हमारे सर से ऊपर ये निकल जाए और हमें कोई सरदर्द न लेना पड़े। बिल्कुल, हमने उपनल कर्मियों को काफी लंबे समय तक संघर्ष करते हुए देखा है और कहीं ना कहीं मिलकर एक संगठन के रूप में इन लोगों ने संघर्ष किया है। आज 2018 तक के कर्मियों को फायदा हुआ, कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी भी जायज है। अध्यक्ष साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहें? आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि 2018 के बाद के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, आपकी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमने अपनी कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। जल्दी हम आप लोग के बीच में आएंगे और आप इस जो वीडियो आज बन रही है उसको लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो हमारी आवाज है, दबी हुई आवाज है, हमारे उन भाइयों तक पहुंचे जिन भाइयों तक अभी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। और आप गुमराह न हो, क्योंकि जब आप एक होंगे तो एकता में शक्ति होती है, तभी जाके हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और हम जरूर आपके लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अगर सरकार आप 2018 तक वालों की आवाज को दबाने की कोशिश करेगी तो आगे मैं कुछ दिनों बाद भूख हड़ताल पर भी बैठ सकता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।